हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म अमित क्लासेस आगरा पर। आज मैं एक और क्लास लेके आया हूँ जो कि मैथ की रहने वाली है। ये मैं पूरा जो सॉल्व करा रहा हूँ ये आंसर की है 2024 की एसएससी जीडी की, और अभी भी एसएससी जीडी के एग्जाम हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है देखेंगे। ए, बी और सी अकेले अकेले तौर पर एक काम को क्रम से 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम शुरू पूरा होने से 3 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है काम? बी। ठीक है, काम कितने दिनों में पूरा हुआ, जो टोटल काम है वो कितने दिन में पूरा हुआ, पहले तो हमें टोटल काम निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो टोटल काम निकालते हैं। देखो, ए जो है वो कितने दिन में करता है? 10, और बी 12 दिन में करता है, और सी 15 दिन में करता है। यहाँ से टोटल काम निकालने के लिए इन तीनों का यहाँ से एलसीएम लो, फिर यहाँ से जो क्षमता आएगी ना तीनों की वो निकल के आएगी। तो टोटल काम निकालने के लिए यहाँ से अगर एलसीएम लोगे तो इन तीनों को जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालोगे तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालने के लिए, क्षमता निकालने के लिए, अगर ए का जो टोटल काम है, ये एक जो काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, टोटल काम को, तो एक दिन में कितना कर पाएगा? ठीक है, यहाँ से क्षमता आएगी, क्षमता निकालेंगे तो 6, एक एक दिन की क्षमता निकाल लो यहाँ से, और इसकी ये 5 दिन में करेगा और ये 4 दिन में करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो क्या कह रहा है कि एक साथ काम शुरू किया है तीनों ने, लेकिन बी जो है वो 3 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। ठीक है, लेकिन हम बी को क्या करेंगे, 3 दिन पहले काम उसको पूरा काम कराएंगे। मतलब 3 दिन नहीं छोड़ के उसको कितना पूरा दिन काम कराएंगे वो, क्योंकि वो 3 दिन पहले छोड़ देता है। अब वो 3 दिन पहले छोड़ देता है तो कितना काम उसको मतलब डिले होता है? पहले ये देखो, अगर जो बी है, बी की जो क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो एक दिन में, ये 1 डे में कितना करता है? 5 काम करता है। बताओ, वही तो करता है ना, एक दिन में 5 काम करता है। तो वो 3 दिन जो उसने छोड़े हैं उसको कंप्लीट करने के लिए वो कितने दिन काम कर लेता? 15 दिन। 15 काम हो जाता। ठीक है, 15 दिन कर लेता। मतलब एक दिन में अगर वो 5 काम करता है तो 3 दिन में जो छोड़ छोड़ दिया उसने, वो कितना काम करता? 5, 15, 15 काम करता। ठीक है, अभी जो 15 काम है और ये जो 60 काम है, ठीक है भाई, ये जो काम था वो क्या था बताओ? ये जो काम था वो 3 दिन पहले छोड़ने पर था ये काम। ठीक है, अब उसको जब पूरा ही काम कराया जा रहा है तो टोटल काम कितना आ जाएगा? 60 और 15 कितना हो जाएगा बताओ? 60 और 15 कितना? 75 हो जाएगा ना। ठीक है, अभी टोटल जो आ गया ना वो 75। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि वो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब तीनों, भाई तीनों मिलकर अब जब अगर काम कर रहे हैं तो टोटल अब जो निकल के आ रहा है वो 75 निकल के आ रहा है। ठीक है, 75 दिन में होगा, लेकिन यहाँ पे जो क्या था वो 3 दिन पहले काम छोड़ देता, उसके अकॉर्डिंग 60 दिन निकल के आ रहा था। ठीक है, टोटल जो काम था वो 60 निकल के आ रहा था। अब यहाँ से क्या है कि अब ये पूछा कितने दिन में काम फिनिश होगा, तो एक दिन की इफिशियंसी ये कितनी दे रखी है बताओ? 6 और 4 10 और 5 15। ठीक है, एक दिन का जो काम है वो 15, लेकिन यहाँ पे 75 काम करते हैं। ठीक है, 75 दिन जो हुआ है इसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ये बताओ? तो 75 काम को कितने दिन में, ये बताओ? 5 दिन में ना। इसको डिवाइड करो, यहाँ से खत्म करो इसको, 15 पन्ना 75, तो कितना? 5 दिन। कितने दिन में कंप्लीट होगा? 5 दिन में कंप्लीट होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा है? थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से चीजें समझ में आई हैं। देखो मैं दोबारा भी समझा देता हूँ यहाँ से। ये जो तीनों हैं इनकी, ए कितने दिन में काम करता है? किसी काम को 10 दिन में करता है। बी उसी काम को 12 दिन में करता है, और सी उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। ठीक है, लेकिन ये जो काम है वो 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 60 काम पूरा, 60 दिन का जो टोटल काम है वो है, वो निकल के आएगा। फिर इसके अकॉर्डिंग एक एक दिन की इफिशियंसी निकाल लोगे। कैसे? अगर कोई 10 दिन में काम कर रहा है तो टोटल काम है 60, और एक दिन का काम कितना निकल के आएगा बताइए? 6 दिन, 6 निकल के आएगा ना एक दिन का। मतलब एक की इफिशियंसी कितनी? 6 निकल के आएगी। अगर कोई 12 है टोटल काम, मतलब 12 काम करता है, ठीक है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा 60 के हिसाब से? तो 5। फिर इसी तरीके से ये 15 अगर है उसका, तो टोटल काम 60 के अकॉर्डिंग कितना, बताओ कितनी इफिशियंसी आएगी एक दिन के हिसाब से? 4। ठीक है, अब ये 3 दिन पहले के अकॉर्डिंग आई थी, 3 दिन पहले से छोड़ देता काम को। ठीक है ना, ये 3 दिन पहले से काम छोड़ देता है। अब यहाँ से क्या है कि चीजों के लिए 3 दिन पहले से ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? ठीक है, अब यहाँ से गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। वैसे होता कितना है गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए? 2πr h होता है ना। कितना होता है? गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है वो, 2πr h नहीं होता है यहाँ से। ये गोला है, मैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या
4.2 सेंटीमीटर है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यहां से देखते हैं, गोले का टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना आएगा बताओ? 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब यहां से निकाल दो, 4/3 22/7, आर की जो वैल्यू दे रखी है 4.2 दे रखी है, 4.2 गुणे 4.2 और 4.2, ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे आर का क्यू हो रखा है, यानी त्रिज्या का क्यू हो रखा है। ठीक है, तो इसको 3 बार हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाओगे तीनों से यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 3 0 यानी कि 1000 से डिवाइड हो जाएगा। इससे इसे काट दो। जब आप इसे कट करोगे यहाँ से और फिर इसको सॉल्व करोगे, इसे 3 से इसे काट दो। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर देना। ठीक है, तो जो आंसर आएगा आपका 221.76 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करके प्रॉपर। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 920 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार करती है। ठीक है, एक जो रेलगाड़ी है वो पहली रेलगाड़ी 640 मीटर लंबी है और दूसरी रेलगाड़ी 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करता है? 24 सेकंड में पार करती है। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियों विपरीत दिशा में चल रही हैं। दोनों रेलगाड़ियां कैसे विपरीत दिशा में चल रही हैं? और यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्या है? समान है। अब यहाँ से जो चाल है वो क्या दे रखी है? ये बहुत ज्यादा मतलब ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पे दोनों की जो चाल है वो इक्वल है, बस यहीं से पॉइंट पकड़ना है। ठीक है, और दो रेलगाड़ियों की चाल कितनी है? ठीक है, एवरेज पूछ रहा है। तो यहाँ से कैसे निकालोगे बताओ? यहाँ से चाल पूछो, चाल पूछ रहा है वो, तो स्पीड, वो फॉर्मूला क्या होता है बताओ? चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है ना। बताओ चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। लेकिन यहाँ पे दोनों रेलगाड़ियों की जो चाल है वो समान है, तो समान है। अब ऐसे तो हम करेंगे नहीं कि x प्लस वाई है ना, क्योंकि जब इक्वल है तो दोनों रेलगाड़ियां हैं, यानी कि एक्स एक्स हो गई तो 2x बराबर। ठीक है, यानी कि चाल को माना हमने क्या? x, यानी कि तो 2x बराबर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बताओ? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस है अपने पास ये। ठीक है, हमें भाई एक रेलगाड़ी की पूछी है ना, तो रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है वो। अब यहाँ पे जब डिस्टेंस समान है तो 2x हो गई। ठीक है, यहां से देखो आप लोग ऐसे समझ सकते हो, एक रेलगाड़ी की चाल अगर, ठीक है, स्पीड अगर x है, ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी की मान लो मैंने, दूसरी रेलगाड़ी की चाल मैंने मान लिया स्पीड y। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि ये जो दोनों रेलगाड़ियों की जो चाल है वो इक्वल है। अगर ये x है तो ये भी तो x होगी ना, ये भी x होगी। इस प्रकार जब दोनों रेलगाड़ियों का, अब हमें यहाँ से एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड करके भी निकालोगे तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड होता क्या है पहले तो ये देखो। एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, जब दोनों चीजें यहाँ पे इक्वल दे रखी हैं, दोनों की जो चाल इक्वल दे रखी है, तो चाल बराबर 2x रख लेंगे ना, क्योंकि x प्लस वाई तो होगा नहीं। यहाँ से देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है, जब इक्वल हमने किया तो 2x बराबर, यानी कि दोनों की जो चाल बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस हमारे पास ये 920 है और ये 640 है, तो टोटल डिस्टेंस आएगा यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये 6 हो गया और ये 1560, और ये टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है? 24। यहाँ से देखो ये मीटर में है और ये सेकंड में है, लेकिन जो आंसर आ रहा है अपना वो किलोमीटर प्रति घंटे में आ रहा है, तो इसको किलोमीटर पर घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये किलोमीटर पर घंटे में चेंज हो जाएगा। और अगर मीटर पर, अगर ये किलोमीटर पर हावर में दिया रखा होता तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए जस्ट इसका उल्टे से अपोजिट करके इसको मल्टीप्लाई कर दे, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, अब इसको बस कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। यहाँ से इसको काट दो 4 से, इसको 3 से काट दो। ठीक है, और कुछ कट रहा है? इसको देखो यहाँ से, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 निम 36 और ये 0। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है क्या? 2 से इसे काट दोगे और फिर इसे 5 से काट दो, 5 3 15, 5 निम 45। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 3 का, 3 निम 27, 2 3 3 9 10 11, कितना? 117। कितनी एवरेज स्पीड है? 117 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 117 किलोमीटर पर हावर। ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? अब फोर्थ। नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 से विभाज्यता का नियम, ये विभाज्यता के नियम के ऊपर है। 9 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि
सभी संख्याओं का जो जोड़ है, जो 9 से अगर डिविजिबल होगा तो वो पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, 9 से। ठीक है, अब इनको देखो कौन कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है, इनको पहले ऐड करो। मैंने कहा सभी संख्याओं का जोड़ अगर 9 से डिविजिबल है, यहाँ से ये पॉइंट लिख लो आप लोग, सभी संख्याओं का जोड़ 9 से विभाज्य तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या ये 9 से जोड़ के ये भाग हो रहा है क्या? पहले इनको ऐड करो, 2 2 4 और 5 9 और 4 13, इसका जो जोड़ के ये आ रहा है 13। अब ये 13 के 9 से डिवाइड है, 9 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। अब यहाँ से देखो 8 4 12 और 8 20 और 4 24। ठीक है, इसका कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। क्या ये डिविजिबल है 9 से? ये भी नहीं है। ठीक है, अब इसको ऐड करो, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, कितना आ रहा है बताओ? 18। ये 9 की टेबल में आता है और ये 9 से डिविजिबल भी है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा हमारा, कौन सा होगा बताइए? ये देखो ना 18 9 से भाग है, भाग चला जाएगा इसमें। देखो 18 में 9 से अगर डिविजिबल करोगे तो ये 2 बार कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या ये करके देखो, 8 4 12 और 8 कितना हो गया, 20, 20 और 5 25, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा है, थर्ड। नेक्स्ट करते हैं। एक परीक्षा में रमेश को कुछ विषयों में ये इतने 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 ये नंबर अंक मिले हैं और उन विषयों में रमेश के उन विषयों में उन विषयों में रमेश के औसत अंक कितने हैं, एवरेज एवरेज पूछा है। इनको ऐड करना है, क्या करना है, इनको ऐड कर दो। देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कितना, 123, ठीक है, 85, 54 और 98, 63, 45, इनको ऐड कर दो सभी को। जब इनको ऐड करोगे तो यहाँ से देखो 5 और 5 10, 10 8 18, 4 22, 22 3 25, 25 और 3 28, ये दो हासिल, 2 8 2 10, 15 16 17, 17 और 9 26 और 6 32, 32 और 4 36, 3 ये यहाँ पे और 3 और 1 कितना, 4, कितना आया टोटल जब किया तो? भाई एवरेज क्या होता है, जितना भी जो भी संख्या दिया जाता है उसका एडिशन और टोटल नंबरों की जो संख्या होती है वो। ठीक है, अब यहाँ पे 468 आया और जो टोटल नंबर है वो कितने हैं, 1 2, यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल कितना है 6, तो 6 से हमें डिवाइड करना है। यहाँ से देखो 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, तो आंसर हमारा कितना आया, 78। ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, ये देखो 4t बराबर 3b बराबर 12s है, तो tbs का मान कितना होगा, ये कह रहा है। अब यहाँ से देखो मैं एक चीज बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। देखो ये कितना है, 4t बराबर 3b बराबर 12s। ठीक है, अब यहाँ से देखो जब तीनों के जो मान निकालने होते हैं तो करना क्या होता है, जैसे मुझे t का रेशियो चाहिए, ठीक है ना भाई। देखो जब हमें t का रेशियो चाहिए, t कहाँ पे, ये तो जिसका चाहिए उसको छिपा लो। ठीक है, हमें t का चाहिए तो t को हमने हाइड कर दिया। अब इसके बाद में जो बचा हुआ है उसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसके जो भी बचा हुआ यहाँ पे कितना, 3 और इधर कितना है 12, तो 3 का 12 से गुणा करोगे, यहाँ पे ये टी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, बराबर। अब हमें बी का जब चाहिए तो बी को छिपा लो पूरे को। अब बचा कौन, 4 और 12, अब यहाँ पे 4 गुणे 12, ठीक है, बराबर। ठीक है, बराबर कर लो, ये रेशियो रेशियो लगाओ इसको। ठीक है, ये किस में आएंगे, रेशियो में आएंगे। ठीक है, रेशियो में आएंगे। अब जब इसको आप छिपाओगे तो ये दोनों बचे हुए हैं 3 गुणे 4। ठीक है, अब इसमें से जो कट रहा है उसको काट दो। ठीक है, जो कट रहा है यहाँ से देखो 3 ये कट गया, ये 4 बार कट गया और ये 3 कट गया। ठीक है, अब इसमें से देखो 4 गायब हो जाएगा, ये 4 गायब हो गया, ये भी, और ये 3 बार गायब हो। तो रेशियो जो आया है आपका वो कितना आएगा, टी वी एस का रेशियो जो है वो 3 रेशियो
3:4:1, 3:4:1 कौन सा ऑप्शन है? सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे, मतलब जिसका रेशियो पूछा है अगर इक्वल दिया है तो जिसका रेशियो निकालना है उसको आप हाइड कर लो, बाकी का दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है, यदि उस मोबाइल को दोगुना मूल्य पर बेचता है तो लाभ परसेंट कितना होगा? देखो, यानी कि जब कोई मोबाइल कितने 10% का लाभ अर्जित करता है सेल करके, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जब 10% यानी कि कोई अगर एसपी एसपी कितने का हो रहा है, सीपी मान लो, सीपी यहाँ से कितना है, ये 100 है, अगर उसको सेल कर रहा है, ठीक है, तो कितने का 110 की सेल कर रहा होगा, तभी तो 10% का लाभ हो रहा है। बताइए, तभी तो 10% का लाभ हो रहा है। अब वो क्या कहता है कि उसी चीज को वो दुगने में उसके मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा? मान लो इसको दुगना कर दो तो 220 का, ठीक है, जो सेल किया है उसको दुगने में अगर वो सेल करेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा? मैं से निकालो प्रॉफिट कितना हो गया, बताओ। 120 का, ठीक है, 120 का निकल के आएगा। कितना प्रॉफिट हो रहा है बताओ ना, 100 से 220 में 120 का प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज भी कितना 120 ही होगा। 120 का प्रॉफिट सीपी पे, ठीक है, और कितना परसेंट यहां से निकाल दो, 120%। ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट, नहीं फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं यहां से। दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, उन संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग 810 है, तो संख्याओं का योग कितना है? यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये वर्गों का योग दे रखा है, ठीक है, तो माना संख्या अगर ये क्या है, रेशियो में दे रखा है, तो संख्याएं को हमें एक्स लेके मानना है, ठीक है, 3x और 1x, ठीक है, ये संख्या है, इनके वर्गों का योग दे रखा है, अगर आप इसके वर्ग करोगे तो 9x² प्लस का, ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, 1x² बराबर कितना 810 दे रखा है, तो यहां से 10x² बराबर कितना 810, ठीक है। यहां से आप निकाल लोगे x² बराबर कितना आ गया 81। अब x की वैल्यू जो आएगी वो रूट में 81 और यहाँ से 9 बाहर आ जाएगा, क्योंकि जब ये रूट से जब बाहर निकालोगे तो ये 9 की पेयर बनेगी और 9 बाहर आ जाएगा। आंसर कितना है? 9। कुछ गलत दे रखा है क्या? अच्छा अच्छा, आंसर 9। ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ ये रहा है कि संख्याओं का योग बताइए, ठीक है, ये संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो जब 9 ये आ गया है, x की वैल्यू 9 आ गई है, अब इन दोनों में सिर्फ वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो x यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, 3 × 9 प्लस 1 × 9, ठीक है, 27 प्लस 9 यानी कि 36 जो आंसर है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है? थर्ड, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार का विक्रय मूल्य 11,440 रुपए है, यदि कार को 45% छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य कितना होगा? देखो यहां से जब विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना दे रखा है 11,440 रुपए, ठीक है, ये 11,440 में सेल हो रहा है, ये कब सेल हो रहा है? 45% की छूट देकर सेल हो रहा है, यानी कि ये 55% की वैल्यू है, ये 55% पे सेल हो रहा है, ठीक है। जब ये 55% पे ये सेल हो रहा है 45% की छूट देके, और ये पूछ क्या रहा है अंकित मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ से निकाल दो, ये 11 से कट जाएगा, 11×5 = 55, 11×1 = 11 और 11×4 = 44, ठीक है। अब इससे से काट दो, 5×2 = 10, 5×8 = 40, कितना आ गया 20,800, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। ये देखो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ठीक है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, ठीक है। सी की आय ए की आय से लगभग कितने परसेंट होगा? ठीक है, अब यहां से देखो रेशियो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय भी सी की आय से 30% अधिक है। आपको इसमें कंफ्यूजन होता होगा कि हम किसको 100 माने किसको नहीं 100 माने, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे आप लोग ये देखा करो कि जो ए की आय है वो किससे अधिक है? बी से, ठीक है। अब लास्ट में जो छूट रहा है, मतलब लास्ट में जिसका कंपेरिजन किसी से ना किया जाए उसको आप 100 मान लिया करो, ठीक है, उसको आपको 100 मानना है, यानी कि ए की आय बी से। देखो यहाँ से ए का जो कंपेरिजन है वो बी से करना है, ठीक है, बी से कर रहा है, तो यानी कि ए को भी आप क्या 100 नहीं मान सकते हो,
अब आगे अगर आप पढ़ोगे तो बी की आय सी से, अगर बी को भी सी से कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपको सी से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा है, सी से क्या कर रहा है, सी से सिर्फ वो पूछ रहा है, ठीक है, सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, लेकिन वो कंपैरिजन अभी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ डायरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, सी को आपको 100 मानना है, ठीक है। सी को हम अगर हमने 100 मान लिया तो क्या बी की आय सी से कितने परसेंट अधिक है, ये बताओ, 30% है ना। अगर 30% अधिक है तो बी की जो आय है वो 130 होगी, ठीक है। अब यहां से देखो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, अब ए की भी बी से 20% अधिक हो, तो इसका जब 20% अधिक निकालोगे तो ए की आय निकल के आएगी, जब इसे कैंसिल करोगे 20% अधिक निकालो, यानी 120 की वैल्यू निकालो 130 की, ठीक है। 36 12 के मत 15, यानी कि कितना 156 ए की आय निकल के आ गई। अब वो क्या कह रहा है कि सी की जो आय है वो ए की आय से कितने परसेंट कम है, यहां से प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट मत करके आ जाना कि 56 हो गई, नहीं भाई, वो 56 तो सिर्फ कम है, परसेंट में पूछ रहा है, ठीक है। 56 कम है किससे, 156, ठीक है, और परसेंट में पूछ रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई। अब आप इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग जो आएगा आपका आंसर वो 36 होगा, ठीक है, 36 के समथिंग आएगा, आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहां से, 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए, ठीक है। अब देखो यहां से करना क्या है कि देखो जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको पेन चलाना है और कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ अपना पेन उठाना वैसे ही करना है सॉल्व। कैसे, देखो 980 रुपए में से क्या घटाया जाए, हमें नहीं पता क्या घटाना है, एक्स घटाना है मान लिया, ठीक है, क्या घटाया जाए, ठीक है, कि प्राप्त जो संख्या है, प्राप्त संख्या कितना 1350 के 40% के बराबर हो जाए। देखो जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये इक्वेशन बना दी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 980 में से क्या घटाया जाए, 980 में से क्या घटाया जाए, एक्स घटाया जाए, ठीक है, और संख्या के 40% के बराबर हो जाए, देखो बराबर भी है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है वो, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, बस संख्या पूछ रहा है, कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर दो, इससे जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करोगे 4 पंजे 20, 4 तीयों 12 और 2 14, 4 एकम 4 5, यानी कि 540, इधर ये x 980, ठीक है। अब यहाँ से x की जब वैल्यू निकालोगे तो x बराबर 980 माइनस 540, तो कितना आ जाएगा 440, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 440, ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, देखो 110 11 और 220 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात पूछ रहा है। देखो यहाँ से लासा निकाल लो इन तीनों का, 110 11 और 220, ठीक है। यहाँ से पहले ये देखो ये तीनों किससे कट रहे हैं, 11 से कट रहे हैं ना, 11 से काट दो इसको। हालांकि रूल ये कहता है कि छोटी छोटी डिजिट से काटना चाहिए, 2 से काटोगे, चलो 2 से काट दो इसको, अगर आप 2 से कैंसिल कर रहे हो, लासा निकालना है ना, 55 बार कट गया ये, ठीक है। ये 11 नहीं कटेगा, लासा को जब तक करते हैं जब तक एंड में 111 ना आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब फिर से देखो 2 से क्या कट रहा है, अब 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है। 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से काटोगे तो ये 11 बार कट गया, ठीक है, और ये 11 है ही, और ये भी 11 बार कट गया। अब इससे 11 बार काट दो इसको, ठीक है। अब ये तीनों में यहाँ पे नीचे क्या 1 1 हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम निकाल लोगे तो कितना आएगा बताओ, 5 चौक 20 और 11, 20 और 11 का मल्टीप्लाई कितना होगा बताओ, 220, ठीक है। कितना हो जाएगा 220, ठीक है। ये क्या है एलसीएम। अब यहां से अगर आप एचसीएफ निकालोगे, अगर आप यहां से इसका एचसीएफ निकालते हो तो कितना निकल के आएगा, ये देखो यहां से 110 11 और ये 220 का जब एचसीएफ निकालोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो कितना निकलेगा, ये बताओ। क्या ये दोनों 2 से डिविजिबल है, दोनों 2 से डिविजिबल है, नहीं है। अच्छा जीरो दिया है, क्या 5 से डिविजिबल है, 5 से भी नहीं है। देखो ये 11 से तीनों के तीनों डिविजिबल हैं, ठीक है। एचसीएफ यही कहता है कि किसी भी एक ही अंक से तीनों डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। जितना भी दिया उतना किसी एक ही अंक से होना चाहिए, तो ये एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। इसे जब करोगे तो ये 10 बार, एक बार और ये 20 बार। क्या अब ऐसी कोई संख्या है जो 10 1 और 20 को डिवाइड कर पाए, आप कहोगे सर 1 है तो 1 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी तो आगे बचेगा ना, वो कभी कैंसिल आउट नहीं हो, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं जो
इससे डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो 11 और 1 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 11 होगा, जो कि ये क्या है, एचसीएफ है, ठीक है। एचसीएफ है कितना, 11, ये आपका एचसीएफ है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, इन्हीं का ही अनुपात पूछ रहा था। तो यहाँ से अगर कैंसिल आउट हो रहा है काट दो, ये एक बार कट गया और ये 20 बार, यानी कि जो आंसर आएगा 20:1, ठीक है। कितना आंसर आएगा, 20:1। ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन है फर्स्ट, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, हितेन अपनी कलम का मूल्य 28,875 रुपए अंकित करता है और कलम पर 20% की छूट देने के बाद वह 40% लाभ अर्जित करता है। कलम का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। कलम का क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब यहाँ से क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, तो सीपी की वैल्यू पूछ रहा है। देखो ये अगर अंकित मूल्य है, यहाँ पर ये दे रहा है और ये 20% की छूट भी देता है उस पर, ठीक है। ये 20% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, ठीक है। तो इसको जब 20% की छूट निकालोगे तो ये यहाँ से आप 20% की छूट निकालो, ठीक है। तो ये 80% की वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ से 20% की छूट निकालो, छूट देने के बाद में, ठीक है। अब ये कितना का, 40% का प्रॉफिट भी अर्जित करता है, ठीक है। तो कलम का क्रय मूल्य कितना होगा, ये पूछ रहा है। यहाँ से पहले इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। 1 0 से कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 25, 5 7 35, ठीक है। 5 7 35, 5 25, ठीक है। अब ये 2 से ये 4 बार कट गया। अब इसको सॉल्व करो, इसको यहाँ से 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 सत्ते 28 और 3 31, 4 पंजे 20 और 3 23, ठीक है। ये जो आपकी जो वैल्यू आई है, ये छूट देने के बाद, ठीक है। छूट दिए तो सेल कितने का हुआ है, ये इतने का सेल हुआ है, ठीक है। अब इस पे सेल कितने का हुआ बताओ, 23,100 रुपए का, ठीक है। अब जब ये सेल हुआ, इस पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है सेल होने पे, 40% का, यानी कि ये 140 की वैल्यू है। और ये पूछ क्या रहा है बताओ, 100 की वैल्यू पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है। 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे कि इसको 7 दूनी 14, ठीक है। तो 7 तियां 21 और 7 तियां 21, ठीक है। ये डबल 0 और एक 0 और आ जाएगा। अब ये देखो किससे, किसी से कट रहा है क्या, ये देखो 2 से इसे कैंसिल आउट करो, 2 एकम 2, ठीक है। 2 छिंग 12 और 2 पंजे 10, तो 16,500 ये क्रय मूल्य आएगा आपका, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहां से, ठीक है। एक वस्तु को 1600 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है और 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, ठीक है। उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। देखो क्वेश्चन, 1600 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है, यानी कि जो 1600 रुपए की जो एसपी है, ठीक है, सेलिंग प्राइस है, जब वो 1600 रुपए में सेल करता है उसको 20% की हानि हो रही है, यानी कि कितने का सेल करता है बताइए। कोई 100% की वैल्यू है और उसमें 20% की लॉस करके, ठीक है, अगर वो सेल करे तो कितने का सेल कर रहा होगा वो, 80% की वैल्यू में तो सेल हो रहा होगा ना ये, बताइए। और 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। यहां से अगर आप सीपी भी निकालोगे तब भी कर लो, ठीक है। सीपी निकाल के देख लो, यहाँ से सीपी निकालोगे तो कितना सीपी आएगा बताओ, 2000 आएगा, ठीक है। सीपी हमारा कितना आ गया, यहाँ से 2000। अब वो क्या कह रहा है, आपको 25% का लाभ अर्जित लाभ होता है, ठीक है। तो कितने की वैल्यू सेल होगी, ठीक है। यहाँ से जब 25% का लाभ हो रहा होगा तो वैल्यू पूछ रहा है, सीपी एसपी पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से करो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से काट दो 5 बार, यानी कि जो सेल हो रहा होगा वो 2500 रुपए का सेल हो रहा होगा, ठीक है। 2500 रुपए का, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका थर्ड, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देख लो आप एक बार, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे तो 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68, 102 और 136 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, ठीक है। यहां से देखो, क्या ये 33 से ये डिविजिबल है, ये बताइए। 33 से डिविजिबल है क्या, 33 को जब आप इसको ओपन करोगे तो 3 गुणे 11, यहां से ये देख लो, ये 3 से क्या सभी के सभी डिविजिबल हैं या क्या आप शेषफल बच रहा है, पहले आप ये बताओ। 3 से शेषफल बच रहा है क्या इसमें, बताओ। इसमें नहीं बच रहा है, कोई शेषफल नहीं बच रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें तो बच रहा है,
तो यानी कि ये कैंसिल आउट, ये क्या कह रहा है कि भाई शेषफल जो है वो सेम बचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक में शेषफल आ रहा है, एक में नहीं आ रहा, तो ये फिर नहीं होगा, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि तीनों में बराबर शेषफल होना चाहिए। इसको देखो 17 और 2, 17 और 2 का ये, इसको जब ओपन करोगे तो 17 और 2 से ये ओपन हो रहा है, ठीक है। क्या ये देखो, ये 17 से तो सभी के सभी डिविजिबल हैं। अगर आप इसको 2 से डिविजिबल करोगे, ये 2 से डिविजिबल हो रहे हैं क्या, बताइए। ये सभी के सभी 2 से भी डिविजिबल हैं और 17 से भी डिविजिबल हैं, ठीक है। तो शेषफल इसमें क्या बच रहा है, शून्य बच रहा है सभी में, ठीक है। वही समान शेषफल बचाना है ना, तो सभी में क्या जीरो बच रहा है, किसी से भी करके देख लो आप, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, सेकंड। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड होगा, ठीक है। ये पूछ क्या रहा था, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा ना भाई। ये देखो पहले 51 से ये नहीं हो पाएगा। अब 17 करोगे सर, 17 से भी हो रहा है पूरा पूरा डिविजिबल, लेकिन 17 तो छोटी संख्या है ना भाई, 34 से छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा था तो 34, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 7,000 रुपए की धनराशि पर 36% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित दर पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। ये एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है, और ये है क्या, अर्धवार्षिक दर का, यानी कि छमाही का, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जब रेट अगर आपको 36% दी है, तो जो अर्धवार्षिक अगर दिया जाता है तो रेट आधी हो जाती है और समय भी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप रेट अगर आधी करोगे तो रेट कितनी होगी बताओ, 18% हो गई ना आधी। और जो समय दिया है एक वर्ष के लिए, ठीक है, 1 ईयर के लिए दिया था, जब इसको आधा करोगे तो 2 टाइम्स के लिए हो जाएगा। भाई ये 1 ईयर में कितना मंथ होता है ये बताओ, 12 मंथ होता है कि नहीं होता। अब जब इसको 6 मंथ करके अर्धवार्षिक करके निकालोगे तो 2 टाइम्स में निकलेगा ना ये, बताओ 2 टाइम्स में निकलेगा ना। तो अभी 18% के दो दो टाइम के लिए निकाल दो यहाँ से, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, ये सीआई पूछ रहा है। देखो मैंने आपको एक तरीका भी बताया था, हमेशा जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का 2 वर्ष के लिए क्या करना है कि जो भी, जैसे अगर आपको दे रखा हो 10% दिया है, ठीक है, ये 10% का अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 वर्ष के लिए सीआई निकालना है, तो 2 वर्ष के लिए सीआई कैसे निकालोगे बताओ। मैंने आपको पहले बताया था, इसका क्या करना है, डबल करना है, ठीक है। जब इसका जब दोगुना करोगे तो कितना 20 आएगा, फिर उसके बाद में दशमलव लगाना है, फिर इसका स्क्वायर कर देना, 10 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आएगा, ठीक है, 100 आएगा। अब क्या करना है कि जो पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट रहनी चाहिए, हमेशा 2 डिजिट रहनी चाहिए, ठीक है, 2 डिजिट रहनी चाहिए, उससे आगे जो भी है वो जस्ट आगे वाले पे ट्रांसफर कर दो, ठीक है। ये जो एक है ये आगे चलाएगा तो 21 हो जाएगा, ठीक है, और पीछे 2 जीरो, ठीक है। तो 10 का 2 साल के लिए जो सीआई होता है वो 21, ठीक है। अब इसी तरीके से हम 18 का भी निकाल देंगे, इसी तरीके से हम 18 का निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 18 का जब दुगना करोगे तो 36 होगा, ठीक है। अब अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। जब 18 का अगर आप स्क्वायर करोगे, बताओ 18 का स्क्वायर कितना होता है, करके देख लो, ठीक है। 4 12 और ये कितना 324, ठीक है, कितना होता है 324। अब यहाँ पे 324 दिखाई दे रहा है, तो लेकिन पीछे हमें कितने डिजिट तक, 2 डिजिट तक रखना है। अभी जो आगे जो 3 है वो जस्ट आगे ट्रांसफर कर दो इसको, तो 39.24, कितना 39.24, ये क्या है तुम्हारा सीआई है, ठीक है, 39.24 सीआई है। अब यही तो पूछ रहा है, इसी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब ये जब इसी की वैल्यू पूछ रहा है, अब देखो यहाँ से करना क्या है कि 7,000 रुपए है, 7,000 रुपए है, ठीक है, और ये अपने आप का 100% होता है, और पूछ क्या रहा है, सीआई पूछ रहा है। सीआई की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, ठीक है, 39.24, ठीक है, कितना 39.24, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, इससे इसे कैंसिल आउट कर दो, एक जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये तो मैंने सारा कुछ समझाने के लिए किया था, इसको अब करते हैं, ठीक है। 7 चौको 28, ठीक है, 2 हासिल, 7 दूनी 14 और 2, बताइए, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 निम 63 और 1, ठीक है, 7 21 और 6 कितना हो गया 27, कितना हो गया, ठीक है। दोबारा से मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौक कितना होता है 28 हो, 7 दूनी 14 और 4 कितना 16, एक हासिल, 7 निम 36, 7 निम 63 और 1 कितना हो गया, ठीक है। अब यहां से देखो
कितना आंसर आएगा? एक एक दशमलव बाद यहाँ पे लगा दो। अच्छा अच्छा, ये यहाँ से ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, एक दशमलव बाद अंक लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 27,468, ठीक है। 2,746, कितना आ जाएगा? 2,746 रुपए। इसको देखते हैं। 540, 270, और ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग में सबसे पहले क्या आएगा? ब्रैकेट, ब्रैकेट दिख नहीं रहा है, ऑफ ऑफ कहीं लिखा नहीं है, फिर इसके बाद डिवाइड आता है, ठीक है। डिवाइड ये रहा, पहले इसको सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये पहले लिख लो इस तरीके से, प्लस अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 55 25, 5 को 20, ठीक है, माइनस 540, ठीक है ना। अब देखो क्या सॉल्व करना है आपको? मल्टीप्लाई। डिवाइड के बाद क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 चौकू 8, 2 तिया 6, प्लस 54 माइनस के 540, ठीक है। इन दोनों को ऐड इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 6 4 10, एक हासिल 608 माइनस के 54, यानी कि 4 5 और ये 5, 554 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड। नेक्स्ट करते हैं। यदि सुंदर जेठालाल से 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 45,000 रुपए ऋण लेता है तो 5 वर्ष के अंत में सुंदर को कितना ब्याज देना होगा? यानी कि वो एसआई की वैल्यू पूछ रहा है, एसआई कितना है, ठीक है, ब्याज कितना देना होगा। अब यहां से देखो, साधारण ब्याज में एसआई बराबर क्या होता है ये बताओ? एसआई बराबर आपका आर इंटू टी, ठीक है। और जब एसआई बराबर आर टी होता है, ठीक है, निकालो इसको। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8, और टाइम कितना? 5 वर्ष, यानी कि 40। साधारण ब्याज की वैल्यू हमने निकालनी है यहाँ पे 40, इसी की वैल्यू निकालनी है, 40 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये 45,000 जो दे रखा है वो 100 की वैल्यू है, क्योंकि ये मूलधन है, ठीक है। ये 45,000 रुपए क्या है? उसने भाई ऋण लिया है, मूलधन है, और हमें निकालनी कितने की वैल्यू है? भाई ब्याज पूछ रहा है, यानी कि 40 की वैल्यू निकालनी है। इससे कैंसिल आउट कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, ठीक है, कितना? 18,000 रुपये आएगा, ठीक है। साधारण ब्याज 18,000 रुपये आएगा। आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? एस आई बराबर पी आर टी रख के भी आप कर सकते हो। देखो मैं बता दे रहा हूँ, एस आई बराबर होता क्या है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, एस आई बराबर, ठीक है। तो वो ऐसा ही पूछ रहा है, ठीक है। पी की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल आपको दे कितना रखा है? 45,000 दे रखा है। 45,000 आपको रेट दे रखा है 8%, और टाइम भी दे रखा है 5 वर्ष, और ये अपॉन में 100, ठीक है। बस इसको, ये जो कैलकुलेशन है इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको। इक्वेशंस को सॉल्व करो, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 8 पंजे 40, ये 450 गुणे 40, जब आप सॉल्व करोगे तो 18,000 आपका साधारण ब्याज आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है आपका? थर्ड। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट करोगे तो सोहन अकेले एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और मोहन अकेले उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, ठीक है। ये भी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अगर सोहन को मैंने ऐसे डिनोट किया है, सोहन अकेले कितने दिन में काम पूरा करता है? 18 दिनों में। और मोहन यानी कि एम कितने दिन में काम पूरा कर सकता है? 36 दिन में, ठीक है। ये दोनों 18 और 36 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमें टोटल काम नहीं पता है। तो इन दोनों का जब एलसीएम लोगे, 18 और 36 का एलसीएम करोगे तो कितना आएगा बताओ? ठीक है, कितना? 36 ही आएगा ना, 36, ठीक है। इसको जब इफिशियंसी निकालो, अगर ये 18 दिन में कोई काम करता है, ठीक है, तो एक काम जो कितने दिन में करेगा, यहाँ से इफिशियंसी निकल के आएगी। टोटल काम हमारा निकल के आ चुका है 36 है, ठीक है। टोटल काम 36 है, और जो सोहन है वो 18 दिन में काम कर सकता है उसी टोटल काम को, ठीक है। तो एक दिन का जो काम निकल के आएगा, इफिशियंसी निकल के आएगा, वो कितना करता है? 2, ठीक है। सोहन की इफिशियंसी कितनी? 2 है, और मोहन की कितनी है? 1, ठीक है। मोहन की एक इफिशियंसी, अभी क्या कह रहे हैं, जब ये दोनों मिलके एक साथ जब काम करते हैं तो कितने दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक दिन का देखो कितना, एक दिन में कितना कर रहे हैं दोनों मिलके? 3 काम कर रहे हैं ना भाई। टोटल जो काम है वो है आपका 36, और ये एक दिन में ये कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। तो ये जो दोनों जब एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 36 काम करने के लिए कितने दिन लगाएंगे? यहाँ पे बस ये निकालना है आपको। निकाल दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12 दिन लगेंगे। जो 36 काम करेंगे 12 दिन लगेंगे। ऑप्शन आपका कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से।
ये एवरेज से क्वेश्चन है। देखो 15 संख्याओं का औसत आपको 33 दे रखा है, ठीक है, और 33 है, और 33 संख्याओं का जो औसत है वो 15 है, ठीक है। तो सभी संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है। आप यहाँ से निकाल सकते हो, 15 का गुणा आपको 33 में करना है और 33 का गुणा आपको 15 में करना है, ठीक है। 15 तिया कितना होता है, 45, 45, ठीक है। 15 तिया 45 और 4 49, कितना, ठीक है। ये इन दोनों का है, 15 संख्याओं का औसत 33 है, और जब 33 संख्याओं का औसत करोगे तो यहाँ से 33 घोड़े 15, तब भी यही आएगा 49 5, ठीक है, 495, ठीक है। यहाँ से क्या किया था, 15 का गुणा 33 में किया था, ठीक है, तब भी सेम आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। जब ऐड करोगे, ठीक है, एवरेज होता क्या है, अभी पूछा सभी संख्याओं का औसत पूछा है, टोटल जो संख्या है हमारे पास, यहाँ से देखो टोटल संख्या कितनी है बताओ, टोटल नंबर आपके पास कितने हैं, 15 और 33 कितने हो गए बताओ, 48, ठीक है। 15 और 33 आपके पास कितने हो गए, 48, टोटल नंबर आपके पास कितने, 48, ठीक है। इससे हमको डिवाइड देना है किसमें, जो भी हमारा ये टोटल निकल के आया एवरेज, इसको ऐड करके, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ, कितना, 990, ठीक है। जब इनको ऐड करोगे इन दोनों को, कितना आएगा, 990, और भाग किसका देना है, 48 का, ठीक है। बस यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करो इसको। या फिर सीधे सीधे डायरेक्ट कर लो, 495 में हमें 24 से भाग देना है। जब आप 24 से भाग दोगे तो कितना आएगा आंसर बताओ, 24 दूनी कितना होता है, 48, ठीक है। अब ये 24 से बहुत कम है, तो एक तो जीरो लगा के यहाँ पे बढ़ा लो, ठीक है, और पॉइंट लगा के बस इसमें डिवाइड कर लो, आंसर आपको आ जाएगा सेकंड, ठीक है। यही आएगा, आप सॉल्व कर लेना। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे आपको।